नीट से बीएससी नर्सिंग आप कैसे कर सकते हैं, प्रेफरेंस लिस्ट सबसे ज़्यादा मैटर करती है। मैं अगर आपको बोलूं कि आपकी रैंक हाई से हाई हो, अगर आपने जैसे मैं बता रहा हूं वैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनाई, तो आप नीट के थ्रू टॉप से टॉप गवर्नमेंट कॉलेज और अच्छे से अच्छा कॉलेज ले सकते हो, जस्ट एक प्रेफरेंस लिस्ट से। बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं होता है कि प्रेफरेंस लिस्ट बनानी कैसे होती है। प्रेफरेंस लिस्ट में सबसे पहले टॉप के कॉलेज हाई पर रखने होते हैं या लो पर रखने होते हैं। हमें स्टेट वाइज कॉलेज को कैसे सेलेक्ट करना है, सो डोंट वरी, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। जितने भी बच्चे नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग में टारगेट कर रहे हैं, उन सब बच्चों को प्रेफरेंस लिस्ट बना के देने वाला हूं। अगर आपकी रैंक अंडर 1 लाख है या आपकी रैंक मोर देन 5 to 6 लाख है, हर एक टाइप के रैंक के बेसिस पर दिस इज़ गोइंग टू बी द परफेक्ट प्रेफरेंस लिस्ट, जो कि आपको बेस्ट से बेस्ट बीएससी नर्सिंग कॉलेज दिला सकती है। इसके साथ साथ ये जो मैंने प्रेफरेंस लिस्ट आपके लिए बनाई है ना, ये प्रेफरेंस लिस्ट कॉलेज की फ़ीस और हॉस्टल फैसिलिटी और हॉस्पिटल फैसिलिटी हर चीज़ को देख कर बनाई गई है। कॉलेज वाइज मैं आपको फ़ीस स्ट्रक्चर भी बताऊंगा, किस कॉलेज के अंदर हॉस्टल है, किस कॉलेज के अंदर आपका टोटल एक्सपेंस कितना आने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। ज़्यादातर स्टूडेंट वीडियो देखते हैं तो उस पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप सब स्टूडेंट एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देवे। हम आपको प्रॉपर गाइडेंस देने वाले नीट के थ्रू एडमिशन के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको प्रॉपर प्रेफरेंस लिस्ट बनाना बताएंगे और प्रेफरेंस बना के भी दूंगा आपको। इसके बाद नेक्स्ट हमारा कंपैरिजन रहेगा कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस स्ट्रक्चर में क्या क्या डिफरेंस रहने वाला है। अगर मुझे नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग नहीं मिल रहा है तो क्या विदाउट नीट बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे आईएनसी अप्रूव कॉलेज मुझे मिलेगा, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं मुझे तो एक पर्टिकुलर ड्रीम कॉलेज में ही जाना है, तो क्या आपको पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए या फुल ड्रॉप लेना चाहिए, और सेफ रैंक क्या होनी चाहिए कि आपको काउंसलिंग करवानी है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ कंप्लीट डिटेल वीडियो। अगर आप इस चैनल पर सबसे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज नीट की जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी, आयुष काउंसलिंग होगी, तो हर एक इन्फॉर्मेशन आपको बहुत टाइमली आपको इसी चैनल पर मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। और सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी आपको, यहाँ हर चीज़ सिखाई जाएगी कि कैसे काउंसलिंग करना है स्टेप बाय स्टेप। बहुत जल्दी मैं आपको आप लोगों के लिए ट्यूटोरियल वीडियो भी लेके आऊँगा कि काउंसलिंग कैसे करवानी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने प्रेफरेंस लिस्ट में टॉप मोस्ट बीएचयू नर्सिंग कॉलेज रखा है। लेकिन सबसे पहले आप पूछोगे कि सर प्रेफरेंस लिस्ट होती क्या है। देखो सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट्स के 50,000वीं रैंक है, ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट के 50,000वीं रैंक है और उसने जो चॉइस फिलिंग है उसके अंदर टॉप पे रखा एम्स, उसके बाद दूसरे नंबर पे भी रखा एम्स, फिर रखा वीएमएमसी, फिर रखा एलएचएमसी मान लो, ठीक है, तो ये कॉलेजेस रखी उसने। तो इसमें अब उसके क्या होगा कि और दूसरा स्टूडेंट की 1,000 रैंक है और उसने चॉइस फिलिंग की, सबसे ऊपर रखा बीएचयू, फिर वीएमएमसी, फिर सी एलएचएमसी, फिर एम्स। तो इसमें ऐसा सॉफ्टवेयर जो होता है ना, जो कॉलेज अलॉट करता है, वो क्या करता है, जो होती है उसको देख के आपको जैसे कि 50,000 वाले स्टूडेंट्स ने आपको काउंसलिंग कैसे करवानी है, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है। तो इसमें सिंपल सा फंडा है कि जो टॉप वाली कॉलेज है उसको टॉप पे रखनी है और जो लो वाली कॉलेज है उसको लो पे रखनी है। आपकी जो भी रैंक है ना, उस रैंक के बेसिस पर आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज अलॉट हो जाए। ऐसा ना हो कि आपकी रैंक पर आपको टॉप कॉलेज मिल सकता था लेकिन वो क्यों नहीं मिला, क्योंकि आपने प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से नहीं बनाई। तो सिंपल सी चीज़ है, प्रेफरेंस लिस्ट में हमेशा जो टॉप है उसको टॉप पर रखना है। ये नहीं सोचना है कि मुझे क्या मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं होती। जितना मर्जी उतने कॉलेज फिल करो, ऑल इंडिया के जितने कॉलेज है सारे फिल कर डालो। मैं तो कहता हूँ सॉफ्टवेयर वही सेम तरीके से रीड करेगा आपके, जो टॉप कॉलेज होगी उसी के हिसाब से। अगर टॉप वाली नहीं मिली तो उसके नीचे वाली रीड करेगा, वो नहीं मिली तो उसके नीचे वाली। तो आपको टॉप से लेके जो पूरा जो मतलब बेकार सी कॉलेजेस उनको ऐसे लिस्ट बना के बनानी है। तो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में हमने सबसे पहले रखा है बीएचयू नर्सिंग, जिसके अंदर गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए सीट्स है। इसकी कट ऑफ पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, बीएचयू की कट ऑफ पर पूरा डिटेल में वीडियो मैंने बना रखा है, तो आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब बीएचयू के बाद सेकंड नंबर पर हमने रखा है वीएमएमसी। अब वीएमएमसी जो है दिस इज़ ओनली फॉर गर्ल्स स्टूडेंट। अब अगर वीएमएमसी की फ़ीस की बात हम करें तो इसकी फ़ीस जो है वो 36,625 पर ईयर की रहने वाली है। इसमें हॉस्टल भी अवेलेबल है जिसकी फ़ीस 30,800 पर ईयर है। सबसे पहले हम बात करें वीएमएमसी को सेकंड नंबर पर क्यों रखा हमने, क्योंकि इस कॉलेज की जो हॉस्पिटल ड्यूटी है वो सेफ डार्जिलिंग हॉस्पिटल में लगाई जाती है, जो कि बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है। और ये कॉलेज अंडर आईपीयू भी आता है, आईपीयू एफिलिएटेड कॉलेज है। जो 85% सीट्स है वो दिल्ली कोटे से भरी जाएगी, दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व है, और बाकी जो 15% है वो ऑल इंडिया कोटे से
भरी जाएगी, राइट। समझ गए। उसके बाद थर्ड नंबर पर हम रखते हैं MMMC। ये भी सिर्फ गर्ल्स के लिए है। इसकी 1 साल की फ़ीस है 8,670 और विद हॉस्टल। सबसे बड़ी बात है गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए कि अगर अब आप बोलोगे कि सर इसकी फ़ीस कम है तो आपने इसको थर्ड नंबर पे, सेकंड नंबर पे क्यों नहीं रखा? तो इसको हमने इसलिए नहीं रखा क्योंकि जो उसकी हॉस्पिटल ड्यूटी है वो सेफ दार्जिलिंग हॉस्पिटल के अंदर अच्छे हॉस्पिटल के अंदर लगाई जाती है। फोर्थ नंबर पर हमने रखा है लेडी हार्डिंगे कॉलेज ऑफ नर्सिंग। इसकी 1 साल की एकेडमिक फ़ीस 7,355 पर ईयर और हॉस्टल फ़ीस आपके 36,000 पर ईयर देखने को मिलेगी। देन इसके बाद फिफ्थ नंबर पर हमने रखा है राजकुमारी अमृता कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग। दिस इज़ अगेन फॉर गर्ल्स। यहाँ पर जो भी फ़ीस स्ट्रक्चर है वो फ़ीस बता दूँ मैं, जैसे आपको फ़ीस रहने वाली 6,860 रुपये पर ईयर और हॉस्टल फ़ीस आपके रहने वाली है 32,400 पर ईयर। फिर इसके बाद हमने रखा है फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इसकी 85% सीट्स है वो दिल्ली कोटे से भरी जाती है और 15% आपके ऑल इंडिया कोटे में देखने को मिलेगी। और इस कॉलेज की फ़ीस आपके रहने वाली है 5,690 पर ईयर और हॉस्टल की फ़ीस रहने वाली 31,800 पर ईयर। इसके बाद हमने जितने भी IPU वाले कॉलेज है वो सारे रखे हैं। तो IPU वाले कॉलेज सारे आप देख सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं 7 से लेकर 13 तक आपको प्रेफरेंस लिस्ट में IPU वाले कॉलेज बढ़ने हैं, जिसमें आपके फर्स्ट नंबर पर रहने वाला 7वें नंबर पर रहने वाला हिंदू राव हॉस्पिटल, उसके बाद रहने वाला कस्तूरबा हॉस्पिटल, फिर रखा है हमने RML हॉस्पिटल, फिर शकुंतला कॉलेज ऑफ नर्सिंग, फिर लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, फिर पन्ना दाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग दीनदयाल हॉस्पिटल से अटैच्ड है ये, और लास्ट में हमने रखा है सेंट स्टीफन कॉलेज। तो सेंट स्टीफन कॉलेज को लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि इसकी जो फीस है वो हाईएस्ट रहती है। अब आप बोलोगे कि इसकी सर फीस आपने बताई नहीं, तो IPU वाले कॉलेज की फ़ीस जो है वो अप्रॉक्स 1 लाख प्लस रहती है। तो मैं आपको फ़ीस की एग्जैक्ट वैल्यू क्यों नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि कहीं भी ऑफिशियली इनकी फ़ीस स्ट्रक्चर मेंशन नहीं है। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि अगर आप इन IPU एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कोई नहीं बताएगा। तो इन IPU एफिलिएटेड कॉलेज का काउंसलिंग फर्स्ट नीट के थ्रू होता है, नीट के स्कोर कार्ड के बेसिस पर एडमिशन होता है, लेकिन इनकी जो काउंसलिंग है वो IPU खुद कराता है और जिसके रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं ओवर। तो अगर आप जितने भी कॉलेज दिख रहे हैं इनमें से किसी भी कॉलेज में आप जाना चाहते हैं तो इसके लिए काउंसलिंग IPU कराता है और रजिस्ट्रेशन ओवर हो चुके हैं। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर साल जब भी नीट की काउंसलिंग स्टार्ट होती है ना, तो रजिस्ट्रेशन फिर से स्टार्ट होता है। मतलब अभी नीट की काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब आपके रजिस्ट्रेशन वापस से स्टार्ट होंगे। रजिस्ट्रेशन वापस से स्टार्ट होने वाला है आपके। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे इन IPU कॉलेजेस के तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ऑल इंडिया की भी सीट है, यहाँ दिल्ली की भी सीट है, तो इन IPU वाले कॉलेजेस की रैंक काफ़ी अच्छी जाती है। अब कितनी रैंक जाती है हम देख लेते हैं, कितनी रैंक पर हम एक्सेप्ट करें कि BSc नर्सिंग मिल जाएगा। और दिल्ली और जो ऑल इंडिया कोटा है दोनों के लिए वेरी करेगी। तो ये जो टेबल हमने बनाई है वो अप टू स्टेट राउंड की है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं जनरल वालों को ऑल इंडिया कोटे में आपको 1.5 लाख रैंक तक कॉलेज देखने को मिल सकता है। फिर दिल्ली कोटे की जो कट ऑफ जाएगी वो 3 लाख जाएगी जनरल कोटे के लिए, जनरल स्टूडेंट्स के लिए। EWS के लिए आपके 2 लाख और दिल्ली वालों के लिए जाएगी 4 लाख की रैंक तक आपको देखने को मिल सकता है। OBC के लिए 2 लाख मिलेगी आपको ऑल इंडिया कोटे में और 4 लाख मिलेगी आपको दिल्ली कोटे में। उसके बाद SC स्टूडेंट्स को 3.5 लाख पर ऑल इंडिया कोटा में मिल जाएगी और उसी में 5.5 लाख आपको दिल्ली कोटे से मिल जाएगी। और ST में 4.5 लाख आपको ऑल इंडिया कोटा और 6 लाख तक आपको दिल्ली कोटे से देखने को मिल सकती है। तो ये जो कट ऑफ मैंने बताई आपको ये स्टेट राउंड तक है। अब ये कट ऑफ स्टेट राउंड तक की थी। अब मैं इसके लास्ट ईयर की अगर बात करूं 2024 की, तो 2024 में आपके स्पेशल स्टेट राउंड हुआ था। तो ये स्पेशल स्टेट राउंड क्या होता है, तो देखो ये स्पेशल स्टेट राउंड हर साल नहीं होता है, तो इसका नाम स्पेशल इसलिए रखा गया है कि इसमें हर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। और यहाँ पर सीट में होते हैं मैजिक, लिटरली मैजिक होते हैं। अगर एक जनरल कैटेगरी का बच्चा है, आप उसकी रैंक है 10 लाख, तो यहाँ पर चांसेस है कि 10 लाख पर भी सीट मिलने के। अगर स्पेशल स्टेट राउंड होता है तो आपके मज़े आ जाएंगे। और अगर स्पेशल स्टेट राउंड में जाने का प्रोसेस पूछोगे आपकी प्रोसेस क्या है, तो अगर आपने पहले राउंड में पार्टिसिपेट किया, सबसे पहले क्या होता है राउंड फर्स्ट होता है, फिर होता है राउंड सेकंड, फिर होगा राउंड थर्ड, देन स्टेट राउंड होगा। तो फिर जिन बच्चों को स्टेट राउंड तक सीट नहीं मिलती है उन बच्चों को चांस दिया जाता है कि वो स्टेट राउंड तक उनके लिए स्पेशल स्टेट राउंड में वो चांस मिलता है वो जा सके। अब स्पेशल स्टेट राउंड के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, ये फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है आपके।
तो जो सीट्स स्टे राउंड में खाली रह जाती है वो स्पेशल स्टे राउंड में डाल दी जाती है। स्पेशल स्टे राउंड में आपको 50,000 का सिक्योरिटी मनी भी डिपॉजिट कराना होता है। ये इसलिए होता है कि अगर आपको सीट मिल जाती है तो आपको लेनी ही लेनी, ऐसा नहीं कि आपको सीट मिल गई लेकिन फिर आप कह रहे हो नहीं अब तो मुझे चाहिए ही नहीं, तो आपसे पहले ही 50,000 रुपये का आपसे बॉन्ड भरवा लिया जाता है कि आपको जब कॉलेज अलॉट हो जाएगी तो आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो जो भी स्पेशल स्टे राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता है वो राउंड 3 तक रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लेना। अब हम बात करते हैं कि उन स्टूडेंट्स की जिनकी रैंक 5-6 लाख से भी हाई है। अगर आपका अल्टीमेट गोल है बीएससी नर्सिंग ही करना, कि मुझे एमबीबीएस नहीं करना है, मुझे बीडीएस नहीं करना है, मुझे तो नर्सिंग ही करना है, तो अब नर्सिंग में आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला आपको मिलता है प्राइवेट ऑप्शन, प्राइवेट कॉलेजेस में। प्राइवेट में आपको ऐसी कॉलेजेस भी है जो विदाउट नीट एडमिशन लेती है, जिनकी फ़ीस अप्रोक्स 8 से 10 लाख रहती है। तो ये ऑल इंडिया की कुछ कॉलेजेस है जो आपको विदाउट नीट एडमिशन देती है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये कॉलेजेस आईएनसी से अप्रूव हो। उसके बाद हम आगे बात करें गवर्नमेंट कॉलेज से, तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपको दिल्ली की कॉलेजेस दिख जाएगी जो कि नीट से थ्रू एडमिशन लेती है। उसके बाद एम्स बीएससी नर्सिंग के एडमिशन्स होते हैं, उसके बाद एएफएमसी में एडमिशन होते हैं। तो अब इन कॉलेजेस के लिए आपकी जैसे कि रैंक कम है तो इन कॉलेजेस में इस बार एडमिशन होना आपके गवर्नमेंट में मुश्किल है। तो मैं आपको कहता हूँ कि आप एक ड्रॉप ले लो, ड्रॉप फॉर 2026, और इसकी तैयारी है आप नीट प्लस एम्स नर्सिंग की तैयारी आप कर सकते हो ड्रॉप लेके। तो ड्रॉप से रिलेटेड मैं आपको एक कंप्लीट डिटेल वीडियो भी लाने वाला हूँ बहुत जल्दी। तो आप लोग कमेंट में एक बार यस कर देना कि ड्रॉप के लिए वीडियो लेके आओ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो ये था हमारा आज का वीडियो। हम सब चीज़ें बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं। प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, प्राइवेट कॉलेज कैसे ले सकते हैं, बस वो आईएनसी अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज। अगर आपके कोई फिर भी डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उन सब का रिप्लाई जरूर दूंगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।